आज की स्टोरी बहुत ज्यादा खतरनाक होगी, तो अगर आप सभी अंदर से वीक है तो प्लीज इस स्टोरी को ना ही सुने। तो चलिए अब हम स्टोरी की तरफ पढ़ते हैं। अब आप सभी को तो पता ही होगा कि डार्क वेब की जितनी भी घटनाएं हो रखी है उनमें ज्यादातर जो ट्रॉलर्स होते हैं इंटरनेट पे वही फंसते हैं जिन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता डार्क वेब का। और ये घटना यूएसए के अंदर ओटाहा के अंदर हुई थी, जो कि एक रूरल एरिया है यूएसए का। और वहां पर दो इंटरनेट के ट्रॉलर्स लड़के जो दोस्त थे उनके साथ हुई थी। तो आइए अब हम जानते हैं उन दोनों ट्रॉलर्स के नाम और उनके बारे में कुछ। एक लड़के का नाम जैक है और एक का नाम मैथ्यू। जैक 18 साल का और मैथ्यू 19 साल का है। दोनों ही सेम हाई स्कूल से पास आउट है और मैथ्यू उसका सीनियर हुआ करता था। और अब वो दोनों एक साथ कॉलेज बडीज हैं और वो साथ ही साथ एक दूसरे के नेबरहुड में रहते हैं। तो फिर वो रात रात को हैंग आउट करते हैं, जैसे कि हर ट्रॉलर करता है अपने दोस्त के साथ, ताकि वो थोड़ा सा एंजॉय कर सके इंटरनेट की दुनिया में। पर कभी कभार ये चीजें उन्हें भारी भी पड़ जाती है, जो उन्हें बाद में जाके रियलाइज होती है। मैथ्यू मोस्ट प्रोबेबली अकेला रहता है वीकेंड्स के टाइम पे। तो फिर वो हर वीकेंड अपने दोस्त जैक को बुलाता है और उसके साथ इंटरनेट पे ट्रॉलिंग करता है। दोनों को 1 साल का एक्सपीरियंस है डार्क वेब का, इससे ज्यादा नहीं है। और अभी तक उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, पर जो घटना हुई उनके साथ वो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, जिसके बाद से उन्होंने डार्क वेब क्विट कर दिया टोटली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गए थे। तो एक रात को हमेशा की तरह ट्रॉलिंग कर रहे थे और उन्होंने एक ऐसा लिंक ढूंढा जिसके ऊपर लिखा हुआ था डू नॉट क्लिक, और उस लिंक के ऊपर कुछ और भी लिखा था रियल एडवेंचर इंटरेक्शन। तो उन्होंने सोचा कि ये कहीं घूमने जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे कोई चीज जो डार्क वेब से इन्हें सही में प्रूफ दे दे। क्या पता वो कुछ ऐसी चीज हो जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, पर जो डार्क वेब की क्यूरियोसिटी अगर यूजर को पड़ जाए तो वो मुसीबत में आराम से पड़ सकता है। तो बेसिकली जैक उसे मना कर रहा था मैथ्यू को, पर मैथ्यू बड़ा था और उसने बोला था कि मैं ये चीज हैंडल कर लूंगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम बस एंजॉय करते हैं। और उन्होंने क्लिक कर दिया। क्लिक होने के बाद उनके सामने एक सींग जैसी चीज आ गई, पता नहीं क्या थी, गाय जैसी, प्रोबेबली सेटनिज्म को रिलेट कर रही थी। और लिखा हुआ था कि वुड यू लाइक टू गो ऑन एन एडवेंचर, और उन्होंने क्लिक करके यस बोल दिया। यस बोलने के बाद एड्रेस डालने को पूछा और उसके नीचे थोड़ा सा अमाउंट दे रखा था बिटकॉइंस का, क्योंकि ये चीजें फ्री नहीं होती बेसिकली। अब उन्होंने 1 साल से तो यूज कर रखा था डार्क वेब, उन्होंने कुछ मंगवाया तो नहीं था, पर ऑनलाइन ऐसी चीजें करते रहते थे वो, जैसे रेड रूम्स के लिंक खरीद लिए उन्होंने या कुछ फालतू ऐसी बकवास जो चीजें टोटली इलीगल होती है। तो मैथ्यू के पास इतना अमाउंट पड़ा हुआ था, ज्यादा अमाउंट नहीं होगा, अगर आप ऑन एन एवरेज एक इंडियन रुपीज में लगाओगे तो वो ऑलमोस्ट 10,000 रुपए का था। और उन्होंने अपना पागलों की तरह असली एड्रेस डाल दिए, जो चीज उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। लेटरली लोग अपना पीओ बॉक्स का नंबर देते हैं और वो डरता नहीं था मैथ्यू, और उसने अपना एड्रेस डाल दिया। फिर वो कमरे में एक जगह पे बैठ गए और एक दूसरे से बातें करने लग गए और सोचने लगे कि हमने सही करा या नहीं। उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये सेटनिज्म से रिलेटेड थी चीज। तो एक तरह से उनके पास कोई पार्सल आने वाला था, पता नहीं क्या था उसके अंदर। रात के 12:30 ही बज रहे थे। उसी रात की बात थी कि आधे घंटे के अंदर उनके घर के बाहर एक चीज आ गई और एक शख्स खड़ा हुआ था दरवाजे के पास, क्योंकि उनके दरवाजे के बगल में खिड़की थी, उससे उन्हें दिख रहा था वो आदमी। उसने कुछ नहीं बोला और तुरंत ही वो पार्सल रख के चला गया। जैक ने उसे खिड़की से जाते हुए देखा तो उसने एक लंबा सा कपड़ा पहन रखा था मैरून रंग का, पता नहीं क्या था, लेकिन वो हुडी टाइप की लग रही थी। पर एक तरह से वो किसी पादरी या प्रीस्ट होते हैं ना जो चर्च के अंदर होते हैं, वैसे टाइप का लग रहा था। पर वो एक एंटी क्राइस्ट लग रहा था, एक तरह से एक एथीस्ट, क्योंकि उसके गले में कोई क्रिश्चियन का लॉकेट या ऐसी कोई चीज थी ही नहीं। तो उन्होंने बहुत देर तक दरवाजा नहीं खोला और वो डरे रहे। और उसके बाद मैथ्यू ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और दरवाजा खोल दिया और वो पार्सल को घर पे ले आया। पार्सल के अंदर एक फाइल थी बड़ी सी और उसके अंदर कुछ मैप दे रखा था किसी जगह का, और मैथ्यू को ड्राइविंग आती थी और वो जगह ज्यादा दूर नहीं थी उनके घर से। तो फिर उन्होंने डिसाइड करा कि वो रात ही रात को उस जगह पे जाएंगे। लेकिन जैक बहुत ज्यादा डर रहा था और वो कह रहा था कि इस वक्त पे नहीं जाते, हम सुबह चलते। तो उसने बोला कि ये बंदा अभी रात को ही आया है, तो फिर हमें आराम से सुराग मिल जाएगा इस बंदे का कि ये कौन है, और इसे एक्सप्लोर करने में हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। और बहुत दिनों से हमने एडवेंचर बिल्कुल भी नहीं करा है और सिर्फ कॉलेज के काम करे, तो भाई चलते हैं। ऐसा बोल के मैथ्यू जैक को कन्विंस करके ले गया और वो जगह उन्होंने नोटिस करी कि वो सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट के अंदर है और रात के 1:30 बज चुके थे और ड्राइविंग वहां से सिर्फ 45 मिनट्स दूर की रह गई थी। और वो बातें करते करते आराम से म्यूजिक प्ले करते हुए चले गए और 45 मिनट्स के बाद एकदम गहरा अंधेरा हो चुका था और उनकी सिर्फ गाड़ी की लाइट्स जल रही थी, जिसके थ्रू उन्हें दिख रहा था आगे की रोड जो कि एक फॉरेस्ट के बीच में थी। तो उन्होंने गाड़ी साइड में पार्क करी और उसके बाद डिसाइड करा कि वहां से पैदल चले। उनके पास हाथ में एक छोटा सा नाइफ था इन केस कुछ हो जाए तो, और दूसरे के हाथ में एक डंडा सा था अपने सेल्फ डिफेंस के लिए और कोई जानवर आ जाए तो। साथ ही साथ उन्होंने अपने पास एक लाइटर भी रखा हुआ था ताकि वो आगे देखने के लिए यूज कर पाए मोबाइल की टॉर्च के साथ साथ। इन केस कोई जंगली जानवर उनके पास ना आए तो उनके पास लाइट होनी जरूरी है या आग होनी जरूरी है। तो उन्होंने अपने पास ऐसे इक्विपमेंट्स रखे हुए थे तैयार और एक बोतल पानी की थी उनके पास। धीरे धीरे वो
फॉरेस्ट की गहराई के अंदर जा रहे थे और उन्हें बिल्कुल रियलाइज नहीं हो रहा था कि ये गांव से कितना दूर था उनके। वो फॉरेस्ट अननोन था, मुझे नहीं पता कि वो उस जगह का नाम क्या था और ना कि केस स्टडी के अंदर मेंशन कर रखा था उस जगह का नाम, पर उसका नाम अननोन फॉरेस्ट ही रखा हुआ था केस स्टडी में भी। तो वो अंदर थोड़ी सी गहराई के अंदर गए और उन्होंने देखा कि एक जगह पे लाइट चमक रही है। वैसे तो कोई जंगली जानवर का उनसे इनकाउंटर नहीं हुआ, पर उन्होंने एक लाइट देखी और वो उसकी तरफ आकर्षित होकर चले गए। एक तरह से उन्हें लग रहा था कि वहां पर और कैंप साइट वाले लोग होंगे या ये कोई घूमने की जगह होगी। उनके हिसाब से तो ये पिकनिक थी, पर उन्हें नहीं पता था कि वो अपने आप को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल रहे थे। रास्ते के बीच चलते चलते जैक का पैर किसी चीज पर पड़ गया था और उन्होंने पास से देखा उस चीज को, तो देखा तो वो एक कटा हुआ हाथ था। जैक बिल्कुल नहीं चिल्लाया उसे देख के, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई जंगली जानवर उसके पास आए या कोई आदमखोर शेर भी हो सकता था। इवन दो ये पॉसिबल नहीं था, पर उन लोगों के दिमाग में तो यही था कि यहाँ पर कोई शेर है जो आदमी को खा गया हो। बाद में वो पूरी एक्सपोज लाइट के पास गए तो एक ग्रुप था जिन्होंने सब ने अपने आप को ढक रखा था किसी कपड़े से जो पादरी वाला होता है वैसा, और बीच में एक आदमी आग के ऊपर जिंदा अपने आप को टॉर्चर कर रहा था जलाकर। बस उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी वहां पर। लकीली उस ग्रुप ने उन दोनों को नहीं नोटिस करा, पर वो आदमी बिल्कुल जल रहा था, मतलब वो तड़प रहा था। ये टोटली टॉर्चर और सेटनिज्म की तरफ बात जा रही थी। वो कुछ सेकंड के लिए तो फ्रीज हो गए थे जब वो आदमी टॉर्चर कर रहा था अपने आप को, पर उसके बाद वो तुरंत ही अपनी गाड़ी की तरफ भागे। मैथ्यू की गाड़ी थोड़ी देर तक तो स्टार्ट ही नहीं हुई और उसकी हालत और खराब हो गई थी। उसके पसीने छूट रहे थे, जैक से कुछ बोला नहीं जा रहा था, पर लकीली वो गाड़ी ऑन हो गई फिर चौथी बार ट्राई करने पे, और उन्होंने बैक ली गाड़ी और सीधा भागे अपने घर की तरफ। और वो बहुत ज्यादा डर गए थे क्योंकि उनके पास उनका एड्रेस था। और जैसे वो घर की तरफ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी घर की लाइट ऑन थी और वो अपनी घर की लाइट ऑफ करके गए थे। वो बहुत ज्यादा डर गए, लेकिन कुछ चीज टूटी नहीं थी, कुछ भी नहीं हो रखा था, घर एकदम सेफ था। और जैसे ही मैथ्यू ने अपनी डेस्क के ऊपर देखा तो उसके ऊपर एक बुक पड़ी हुई थी, उसका नाम था कोडेक्स गीगास। उसके बाद से उन्होंने डिसाइड करा कि वो डार्क वेब छोड़ देंगे और अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करेंगे और सोशल वेब और मीडिया में ज्यादा पंगे नहीं लेंगे।